हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं एस सर आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पढ़ाने वाला हूँ। आप अगर एनसीईआरटी बुक खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा चैप्टर 2 में बहुपद। अब बहुपद क्या होता है, इसको एकदम अच्छी तरीके से आज का क्लास में मैं जितना भी बहुपद के बारे में टॉपिक है, बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होता है, बहुपद किसे कहते हैं, अर्थात बहुपद का क्या क्या होता है, टोटली आपको मैं इस वीडियो के अंदर समाप्त करूंगा। तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप और इस वीडियो को पढ़ाने से पहले आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले, ताकि इस तरह का जो भी रिलेटेड हम वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपके लिए बहुत सुंदर तरीके से लिख चुका हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। सबसे पहले देखिए कि आज का क्लास में हम लोग 10th क्लास मैथ्स कहने का 10th क्लास का मैथ चैप्टर 2 बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है और बहुपद है, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं इंग्लिश में। चलिए आगे देखते हैं बहुपद क्या होता है। सबसे पहले बहुपद किसे कहते हैं, इसका परिभाषा को समझते हैं हम लोग। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा हूँ कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद क्या है। तो हमने लिखा वैसी बीजीय व्यंजक, क्या लिखे हैं, वैसी बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात और ऋणात्मक, मेरा बात को ध्यान से समझो, वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात और ऋणात्मक हो, क्या हो, और ऋणात्मक यानी ऋणात्मक नहीं हो, और ऋणात्मक यानी पॉजिटिव में आए, यानी धनात्मक हो, ऋणात्मक नहीं हो, तथा भिन्न में ना हो, किसमें ना हो, भिन्न में ना हो, उसे बहुपद कहते हैं। आपको इस परिभाषा में 2 पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट याद रखना है, 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है और ऋणात्मक, ध्यान में रखना, बहुपद अर्थात 2 पॉइंट याद रखो, आपको परिभाषा याद हो जाएगा। पहला पॉइंट है और ऋणात्मक और दूसरा है भिन्न। भिन्न क्या होता है और ऋणात्मक क्या होता है, इस चीज को समझ लो, आपका बहुपद समझ में आ जाएगा। तो और ऋणात्मक का मतलब कि माइनस में नहीं हो, प्लस में हो, हमेशा किस में हो, प्लस में हो। इसका चर का घात जो है, जो भी संख्या लिखेंगे हम चर में, वो प्लस में हो, ऋणात्मक माइनस में नहीं हो। और भिन्न का मतलब होता है भिन्न बराबर, जो हम लोग जानते हैं कि अंश बट्टे क्या होता है, हर होता है। अंश बट्टे क्या होता है, हर होता है। तो भिन्न बराबर यानी अंश बट्टे हर में नहीं हो, यानी बटे में कोई चीज नहीं हो। ठीक है, तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। फिर से समझो कि वैसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात और ऋणात्मक हो तथा भिन्न में ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है 4x। देखो यहाँ पे 4x जो है, इसका चर जो है, चर है x, इसका घात जो है 4, यहाँ पे 4 है। 4 देखिए प्लस में है, ठीक है, प्लस में, इसका आगे प्लस का चिन्ह माइनस में होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा, हमेशा किस में रहेगा, प्लस में। इसी तरह देखिए 7x², तो x का घात देखिए 7 है, 7 में देखिए प्लस में 7 है, ये भी आपका बहुपद कहलाएगा। उसी तरह 6y + 6y², ये भी आपका क्या है, बहुपद है। दोनों 7x² + 6y², ये आपका बहुपद है। उसी तरह कोमा देखिए 6x², यहाँ पे x के घात कितना, 6, ये भी आपका क्या है, बहुपद है, क्योंकि ये ना भिन्न के रूप में है और ना ही इसमें कोई और ऋणात्मक है, या क्या धनात्मक है और भिन्न के रूप में नहीं है। इसलिए जितना भी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे सबके सब क्या है, बहुपद है। चलिए आगे समझते हैं। अगला जो आगे हमने लिखा पॉइंट यहाँ पे, बहुपद के प्रकार। बहुपद के कितना प्रकार होता है, चलिए इसको समझते हैं कि आखिर बहुपद का कितना प्रकार होता है। तो देखिए बहुपद का जो प्रकार होता है वो 2 चीज पे बांटा होता है। कहने का मतलब 2 घात पे होता है। पहला है पद के आधार पर, बहुपद जिस पद पे होता है उस पद के आधार पर होता है, और दूसरा है घात के आधार पर। बहुपद को हम लोग 2 तरह से बांट सकते हैं, किसके आधार पर, तो पद के आधार पर और घात के आधार पर। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आप वीडियो पे बने रहिए और देखते चलिए, आपको एक एक चीज को मैं बारीकी से आपको जहन में घुसाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको मैथ में दिक्कत होता है तो आप सही जगह आ चुके हैं, इस जगह से मत हटिए। कहने का मतलब मेरा वीडियो में से मत हटिए, आपको सही जगह पहुंच चुके हैं आप। चलिए आगे देखिए कि पद के आधार पर, अब पद के आधार पर बहुपद कितना होता है, तो पद के आधार पर जो है बहुपद तीन पद तक होता है। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, आगे मैं आपको बता रहा हूं। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, देखिए एक पदी बहुपद क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा मैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा हूं। वैसे बहुपद, वैसे कैसे, तो वैसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो, क्या बोला है, कि वैसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं।
वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर आप समझ सकते हैं, देखो 4x, इसमें एक ही पद है, यानी x के आगे 4x प्लस में कुछ नहीं है कि माइनस में कुछ नहीं है। माइनस में होगा तो ऑलरेडी बहुपद नहीं होगा, यानी प्लस में जिस तरह बहुपद का परिभाषा यहाँ पे देखिए, यानी दो पद है, पहले 7x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी दो पद है, तो ये द्विपदी बहुपद होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 4x एक ही पद है तो ये क्या होगा, एक पदी बहुपद। उसी तरह कोमा 2x क्या है, एक ही पद है तो एक पदी बहुपद होगा। उसी तरह 4x स्क्वायर एक पदी बहुपद है, 5z ये भी एक पदी बहुपद है, कोमा 6x स्क्वायर ये भी एक पदी बहुपद है, एक्सेट्रा और वगैरह वगैरह आते रहेगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं, बी नंबर में हमने लिखा द्विपदी बहुपद। एक पदी के बाद द्विपदी बहुपद क्या होता है, तो द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं आप समझिए, इसको गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, गौर से मेरा बात सुनेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। तो वैसे बहुपद जिनमें केवल दो पद हो, क्या बोल रहा है, वैसे बहुपद जिनमें केवल दो पद हो उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब एक पदी जिसमें एक पद हो और द्विपदी जिसमें दो पद हो। जैसे देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ 4x प्लस 2 यानी दो पद है, 4x एक पद हुआ और यहाँ पे प्लस 2 है, द्विपदी हो गया, ठीक है। उसी तरह 3y प्लस 3z ये भी द्विपद है तो इसमें द्विपदी बहुपद कहलाएगा। यानी 2x प्लस 7 ये भी द्विपदी बहुपद है, 8xy स्क्वायर प्लस 6z ये भी द्विपदी बहुपद है, एक्सेट्रा। इस तरह का जो आपको दिखाई देगा, अगर इस तरह का एग्जांपल दिखाई देता है द्विपदी है, और अगर एक पद दिखाई दे तो एक पदी बहुपद है। चलिए आगे हम लोग फिर आगे तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। आपको मैं एक पदी द्विपदी और तक पढ़ा चुके हैं, अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं। इसको पढ़ाने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि इस तरह का वीडियो और आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको इस तरह का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम इस तरह का वीडियो बनाएं। और साथ ही साथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे की पढ़ाई को हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिपदी बहुपद। इससे पहले एक पदी द्विपदी हम लोग पढ़ चुके हैं। त्रिपदी क्या होता है, देखिए वैसे बहुपद जिनमें पदों की संख्या 3 हो। क्या बोल रहा है कि वैसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल कि त्रिपदी बहुपद किसे कहते हो, जिसमें घात कितना घात हो, 3 घात हो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एग्जाम्पल में 2x 7y प्लस 2, एक घात दो घात तीन घात यानी 1 2 3 घात है। इसमें घात की संख्या कितना है, 3 है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। 2x प्लस 7y प्लस 2 ये पहला पद है, यहाँ दूसरा पद है, यहाँ पे तीसरा पद है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसी तरह अगला देखिए 6x स्क्वायर प्लस 17y प्लस 19, यहाँ पे 3 पद, 1 2 3 पद है, 3 पद से बना हुआ उसे हम लोग त्रिपद कहेंगे। उसी तरह यहाँ पे 6x माइनस 7x स्क्वायर माइनस 2 ये भी क्या है, त्रिपदी बहुपद है, एक्सेट्रा आते रहेगा। आगे देखिए, आगे आपको क्या हुआ, पद के आधार पर हमने 3 पद पढ़ा, एक पदी द्विपदी और त्रिपदी, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि शुरू से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। आगे देखिए, आगे घात के आधार पर, किसके आधार पर, घात के आधार पर, क्योंकि हम लोग जाने कि बहुपद का प्रकार कितना होता है, तो बहुपद का दो तरह का मतलब आधार पर बांटा होता है। पहला घात के आधार पर, दूसरा है मतलब पहला पद के आधार पर, दूसरा घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद कितना प्रकार का होता है, तो देखिए घात के आधार पर बहुपद का हम 3 प्रकार लिखे हैं। यहाँ पे फर्स्ट है एक घाती बहुपद। एक घाती बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद भी कहते हैं। एक घाती बहुपद को रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। कहने का मतलब एक घाती लिखा हो या फिर रैखिक बहुपद लिखा हो तो आप समझेंगे कि रैखिक का मतलब एक घात हो। जैसे आप इसका परिभाषा लिखा हो, वैसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात केवल 1 हो। किसका, चर की अधिकतम घात केवल 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहते हैं। समझ में आ रहा है आपको, क्या बोला कि वैसे बहुपद जिनमें चर की अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात केवल 1 ही हो उसे हम लोग एक घाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 6x, यानी यहाँ पे चर जो है ये चर, ये घात है, चर है, तो इसके ऊपर स्क्वायर अगर देखा जाए तो एक ही है, कुछ नहीं है तो एक ही है। यहाँ पे 7y तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे 6x है तो एक ही है, 6x1 यानी एक ही घात हो। घात कितना, 7x का घात एक ही हो। इस तरह का देखिए प्लस 6 4x माइनस 2x 4z सबके सब एक्स्ट्रा सबके सब क्या है, एक घाती बहुपद है। इसका घात क्या है, एक ही होगा, 2 घात नहीं हो सकता। अगर घात 2 होगा तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। अगला है द्विघाती बहुपद। अब द्विघाती बहुपद किसे कहेंगे भाई, तो देखो यहाँ पे वैसे बहुपद जिनमें चर का घात अधिकतम केवल से केवल 2 हो उसे हम लोग द्विघाती बहुपद कहते हैं। वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, चर का घात सिर्फ और सिर्फ 2 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं
2x², यहाँ पे देखिए द्विघात है कि नहीं है? देखिए आप खुद ही देख लीजिए, है तो ये द्विघाती बहुपद है, प्लस x प्लस 5। उसी तरह यहाँ पे देखिए 4y² प्लस 6x प्लस 9, देखिए यहाँ पे y पे क्या है? द्विघात है। उसी तरह 7y² 6x प्लस, इसके सब के सब क्या? द्विघाती बहुपद है। आगे देखिए अगला है त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद किसे कहेंगे? तो त्रिघाती बहुपद वैसे बहुपद जिनमें चर का अधिकतम घात केवल 3 हो, उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा घात जिनके चर का अधिकतम घात को 3 हो, उसे हम लोग चर का क्या कहते हैं? त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं 6x3, यहाँ पे देखिए घात कितना है? 3 है, तो त्रिघाती बहुपद है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 6x² प्लस 7y3, ये भी क्या है? त्रिघाती बहुपद है। यहाँ पे देखिए 17 माइनस 2, यहाँ पे 6y3, यहाँ पे 3 घात है, तो सब के सब क्या होगा? त्रिघाती बहुपद है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं एक एक करके बारीकी से समझाया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर ले। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए। अबू बकर आलम।